अम्मा। आखिर कौन है अम्मा? आइए आज आपको अम्मा से मिलवाती हूँ। अम्मा मेरी एक स्टूडेंट रिधिमा चिप की लिखी हुई कहानी एक सच्चे किस्से पर आधारित है। केवल किरदारों के नाम बदल दिए गए। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। शिव मंदिर के जूता घर के बाहर अपना जूता पहनते हुए जय शिव शंभू की आवाज से चौंककर मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो काले और पिंक रंग के पुराने पड़ चुके सूट पर फटा हुआ हरा दुपट्टा लिए तकरीबन 70 साल की एक महिला जूता घर के बाहर बैठी हुई थी और जोर जोर से जय शिव शंभू का आलाप लगा रही थी। सर के अस्त व्यस्त सफेद बाल, टूटे फूटे पीले पड़ चुके दांत, ऐसा लग रहा था मानो महीनों से जिन्हें ब्रश तक ना किया हो। कंधे पर एक मैला कुचैला जूट बैग भी था। उसकी पूरी पर्सनैलिटी को देखकर यूं लगा शायद कोई सौदाई है। मंदिर आए हुए श्रद्धालुओं ने उसे कुछ खाने का सामान भी दिया। वह सब उसे अम्मा कह के बुला रहे थे। मुझसे नजरें मिलते ही मुस्कुराते देखकर अम्मा बोली, लगता है आज बारिश होगी। आसमान की तरफ देखते हुए मैंने स्वीकृति में सर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ी। बैंक से एक बहुत अच्छी ऑफर मिलने पर अभी अभी नासिक शिफ्ट किया था मैंने। शिव मंदिर घर के रास्ते में पड़ता था, 2 मिनट की ही दूरी थी। आज जॉब के पहले दिन ऑफिस जाते हुए सोचा भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करूंगी। और आखिर उस दिन शाम को जोरों से बारिश हुई, परंतु इसलिए नहीं कि अम्मा ने कहा था, बल्कि सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। घर से ऑफिस जाते हुए रोज मंदिर जाना अब एक नियम सा बन गया था। रोज अम्मा वहीं बैठी मिलती। नासिक में बैंक ज्वाइन किए तकरीबन 3 महीने हो चुके थे। रोज अम्मा मंदिर में वहीं बैठी मिलती और मुझे देख मुस्कुरा देती। मैं अम्मा के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, परंतु कभी बात ही ना हो पाई। वो हमेशा आंखें बंद कर महादेव के नाम का आलाप करती रहती। कभी कभी आते जाते श्रद्धालुओं से बात करते हुए भी दिखती। अम्मा को कभी भी घर या कहीं जाने की जल्दी मैं ना देखा। देर देर तक मंदिर में बैठी रहती। कभी कभी मैं सोचती अम्मा का कोई घर है भी या नहीं। मैं शायद उनके गंदे और अस्त व्यस्त रहने के कारण ऐसा सोचती थी। एक रविवार मेरा एक फ्रेंड के साथ दिन को पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। वो मुझे मंदिर से पिक करने वाला था। आज भी अम्मा मंदिर में बैठी महादेव का आलाप लगा रही थी। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। वही कपड़े, वही अस्त व्यस्त सर के बाल और वही मैला कुचैला जूट बैग। जूता घर के बाहर बैठे मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। तभी मैंने अम्मा को एक युवक से बात करते सुना, बेटा तो माँ मुझे सिर्फ कहने को कहता है, मुझे अपने साथ रख ले या मेरे घर में आके रह ले। तेरा ख्याल रखूंगी, रोज तेरे लिए खाना बनाऊंगी। और सुन, मैं मर जाऊं ना तो मेरा सब कुछ तुझे दे जाऊंगी। तभी फोन की घंटी बजी। दीपक मुझे लेने आ गया था। मंदिर से बाहर निकलते हुए हंसी आ रही थी मुझे अम्मा की बात पर। भला ये क्या दे सकती हैं किसी को? इस दुनिया को छोड़ने के बाद खुद तो खाने पीने का पता नहीं और रहने को घर नहीं। इस बात से मुझे बहुत दुख होता था
अम्मा किस तरह से मंदिर में पड़ी रहती हैं और घर का कोई शख्स उसे पूछता तक नहीं। मन ही मन में मैंने एक फैसला कर लिया था, मुझसे जो भी बन पड़े अम्मा के लिए जरूर करूंगी। एक हफ्ते के बाद बैंक में एनुअल ऑडिट शुरू हो गई। पूरा महीना बहुत बिजी रही। सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त बैंक में रहती। उन दिनों मंदिर भी ना जा सकी। ऑडिट खत्म होने के बाद काम का बोझ कम हुआ तो मैंने फिर से मंदिर जाना शुरू किया। आज 1 महीने बाद मंदिर आई थी, परंतु अम्मा बैठी हुई नहीं दिखाई दी। घर से सोचकर आई थी जो भी बन पड़ेगा जरूर करूंगी अम्मा के लिए, किंतु फिर उसके बाद अम्मा कभी ना दिखी। कुछ दिनों के बाद एक दिन ऑफिस पहुंचने पर ब्रांच मैनेजर के अपने कैबिन में बुलाने पर जब उनके कैबिन में एंटर किया तो देखा तकरीबन 40 साल का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ब्रांच मैनेजर मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, प्रवीण जी, परम से मिलिए, ये हमारे यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हैं। आपको नॉमिनेशन का पूरा काम करने में हेल्प करेंगी। और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, परम, परवीन जी की चाची जी की डेथ हो गई है। उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं और कुछ एफडीज भी हैं। इनकी नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करके पैसा प्रवीण जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तुम इनकी हेल्प कर दो। प्रवीण के हाथ में नॉमिनेशन पेपर्स का एक लिफाफा था। ऐसे केस में अक्सर सेटलमेंट प्रोसीजर बहुत लंबा रहता है। बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन, नॉमिनी की आइडेंटिटी और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कर क्लेम को बॉन्ड के साथ हेड ऑफिस भेजना पड़ता है। जब तक प्रवीण फॉर्म भर रहा था, मैं सब डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी करवाने लगी। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद मैंने हेड ऑफिस के लिए एनवलप तैयार किया। बहुत से फॉर्म और आइडेंटिटी पेपर्स के साथ कुछ फोटोज भी थीं। सुशीला जी और प्रवीण की साथ में खींची हुई। बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी सुशीला जी की। सुशीला जी रिटायरमेंट से पहले एक सीनियर मैट्रन नर्स थीं। सुशीला जी की फोटो ध्यान से हाथ में उठाकर देखा तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। एक खूबसूरत सिल्क साड़ी में, आज फटे हुए सूट में ना थी। बाल करीने से जूड़े में बंधे हुए आज बिखरे और अस्त व्यस्त न थे। चेहरे पर खूबसूरत सफेद चमकती मुस्कान। फोटो में सुशीला जी ने वाइट कलर का ओवरकोट पहना था। हाथों में स्टेथोस्कोप थाम रखा था। आज मैला कुचैला जूट बैग न था। पल भर के लिए यूं लगा मानो दिल की धड़कन थम सी गई हो। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, ईश्वर अम्मा की आत्मा को शांति दे।